हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली फंक्शन की नेक्स्ट टाइप को, जो कि है मेनी टू वन फंक्शन। इसके पहले आपको याद होगा हमने वन टू वन फंक्शन पढ़ा था। वन टू वन फंक्शन में हमने देखा था कि फंक्शन के जो भी डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उनका यूनिक इमेज होता है को डोमेन में। ठीक है, जैसे कि दो सेट हमने लिया था, कोई सेट ए और कोई दूसरा सेट हमने लिया था, सेट बी है ए बी सी डी। ओके, तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है वो यूनिक बनता है। जैसे ए में 1 2 3 है, बी में ए बी सी डी एलिमेंट है। तो देखिए एक फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ये होगा 1a 2c 3d, कुछ इस तरह का फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर 1 का रिलेशन a से है, 2 का c से है। ओके, 2 का यहाँ पर c से है ये, ठीक है, 2 का c से है, 3 का d से है। तो यहाँ पर ये डोमेन है, ये क्या है, ये डोमेन है, और ये को डोमेन है। इसको हम को डोमेन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि फंक्शन का वैल्यू जिस पे डिपेंड करता है वो डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ सेट ए डोमेन है और सेट बी को डोमेन है। मतलब जितने पॉसिबल रेंज होते हैं, इमेज होते हैं को डोमेन में प्रेजेंट एलिमेंट्स के, उनको हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज तो चारों है, कोई भी हो सकते हैं, भले यहाँ बी किसी का इमेज नहीं हो लेकिन बाद में इमेज हो तो सकता है। तो ये को डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है। तो ये 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। देखिए ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी का जो टॉपिक है वो इस पे डिपेंड करता है। अभी का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है, वो है मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मेनी वन फंक्शन। अच्छा, आपको याद होगा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 1 to 1 फंक्शन को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर क्वेश्चन में इंजेक्टिव फंक्शन की कहा जा रहा है तो आपको 1 to 1 फंक्शन ही समझना है। ठीक है, मेनी टू वन फंक्शन का कोई दूसरा नाम नहीं है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन मेनी टू वन फंक्शन। तो देखो नाम क्या है, नाम है मेनी टू वन, मतलब कि एक से ज़्यादा का इमेज केवल एक इमेज बनेगा। ठीक, मतलब कोई दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं और सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं। ओके, तो सपोज करो सेट ए में एलिमेंट है 2 4 6 8, 4 एलिमेंट हैं, और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। ओके, सेट बी में एलिमेंट, और एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे पास गिवन है 2, a 4, a 6, c 8, f। ठीक है, ये फंक्शन में दिया गया है। तो यहाँ फंक्शन को अगर हम देखेंगे डायग्राम के हेल्प से, तो ए में जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ओके, तो यहाँ देखो 2 का जो इमेज है वो ए है, हमारे फंक्शन में दिया हुआ है। 4 का जो इमेज है वो भी क्या है, ए है, हमारे फंक्शन में दिया गया है। 6 का इमेज 6 सी है, 8 का इमेज एफ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक करना क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि जो डोमेन के सारे एलिमेंट हैं उनका कम से कम एक इमेज बन रहा है। ठीक है, कल हमने बताया था y = x² + 1 अगर कोई फंक्शन है तो ये क्या है, यहाँ पर y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो x का जितना ही वैल्यू होगा वो डोमेन होगा। तो यहाँ ये क्या है, ये डोमेन है। देखो पहले लिखा गया था x, y, हम लोग कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं, तो x को हमेशा पहले लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर x क्या है, a है। ठीक है, इसीलिए a को हमने डोमेन कहा और को डोमेन हम b को कहेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट के सेम इमेज बन रहे हैं। यहाँ 2 का भी इमेज a है और 4 का भी इमेज a है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, मतलब मेनी
एलिमेंट्स का इमेज 1 होगा। ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं और इस तरह से समझते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तैयार हो रहा है तो कह दिया जाएगा कि द गिवन फंक्शन f फ्रॉम x to y इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस फंक्शन। और वहाँ पर होगा 1 to 1 फंक्शन, मेनी टू 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सेमेस्टर एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई फंक्शन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि प्रूव कीजिए कि गिवन फंक्शन मेनी वन फंक्शन है या 1 1 फंक्शन है, जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका को यूज करेंगे डिफाइन करने के लिए। ओके, तो हम लोग अपने नोट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड वे में कैसे मेनी वन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be many one function if and only if two or more elements of set a have the same image in set b। मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट सेट a का सेम इमेज रखता हो सेट b में। ठीक है, ये है सेट b, ये है सेट a में देखो 2 जो है ये किसका इमेज है, 2 c का भी इमेज है और 2 b का भी इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डोमेन में कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सेम इमेज बन रहा है, तो ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात की जाए, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे सर, तो क्वेश्चन आपके पास है। ओके, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया, अगर सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको चेक करना होगा, कंडीशन चेक करना होगा या फाइंड करना होगा किस तरह का फंक्शन है। ठीक है, तो देखो फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन इफ डिफाइन, अगर फंक्शन डिफाइन है तो इज मेनी वन और 1 to 1, मतलब कौन सा मेनी वन फंक्शन है, कौन सा 1 to 1 फंक्शन है, ये हमें पता करना है। ठीक, अगर कोई सेट A है और सेट B है, ठीक, सेट A में गिवन एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट B में गिवन एलिमेंट है x y z w। ठीक है, तो F में देख लो, F का हम एक डायग्राम बनाएंगे, A एंड दिस इज B। F में 1 2 3 4 सेट A में एलिमेंट है और B में x y z और w है। ओके, तो f फंक्शन की बात करते हैं। f फंक्शन में जो है 1 का इमेज x है, 2 का इमेज y है, 3 का इमेज भी y है और 4 का इमेज z है। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 एलिमेंट ऐसे हैं डोमेन में जिनका सेम इमेज बन रहा है y, तो दिस इज व्हाट, मेनी टू वन फंक्शन। ठीक है, दूसरा देखते हैं g, ये है हमारा f फंक्शन। दूसरा हम g फंक्शन की तरफ चलते हैं और इसमें भी डायग्राम बनाते हैं। ये है सेट A और ये है सेट B। सेट A में जो एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 और सेट B में जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे x y z और w। ठीक, G में हम देखेंगे कि कैसे, किस रूल से ये कनेक्टेड है, किस रूल से मैपिंग हुआ है। 1 का x के साथ मैपिंग है, ठीक है, 2 का y के साथ मैपिंग है, 3 का w के साथ मैपिंग है और 4 का z के साथ मैपिंग है। तो यहाँ हम देखेंगे कोई 2 एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका सेम इमेज बन रहा हो। ठीक है, यहाँ यूनिक एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है, मतलब ये कौन सा है, ये 1 to 1 है। ठीक है, ओके, दिस इज 1 to 1 फंक्शन। ठीक, मतलब ये मेनी टू 1 नहीं है। एच की तरफ चलते हैं और इसमें भी एक डायग्राम हम बनाते हैं। ये है A और ये है B, दिस इज A एंड दिस इज व्हाट, दिस इज B। A में एलिमेंट वही 1 2 3 और 4 है, B में एलिमेंट x y z और w है। H की अगर बात की जाए तो फंक्शन कैसा है, 1 का मैपिंग w के साथ हुआ है, 2 का मैपिंग y के साथ हुआ है, 3 का मैपिंग यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हमारा 1 का मैपिंग जो है, यहाँ देखो 1 का मैपिंग क्या है, 1 का मैपिंग w के साथ है, 1 का मैपिंग w के साथ है, 1 का मैपिंग फिर y के साथ है, 1 का मैपिंग फिर y के साथ है, 2 का मैपिंग x के साथ है, 2 का मैपिंग x के साथ है और 3 का मैपिंग भी x के साथ है।
ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है। यहाँ बाकी जो एलिमेंट हैं डोमेन में उनका तो कोई रेंज ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो हम बात क्यों करें कि ये 1 to फंक्शन है या मेनी टू 1 फंक्शन है। ठीक है, तो अगर फंक्शन ही नहीं है तो हम तो बात नहीं कर सकते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का है, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। ओके, तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप मेनी वन फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं और ये पता नहीं चलेगा आपको कि ये मेनी वन फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो हम लोग जब चेक करेंगे कंडीशन को तब पता चलेगा कि किस तरह का फंक्शन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई सेट ए है, सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 10, 12, 14, 16। ठीक, और सेट बी में एलिमेंट है वो हमारे पास गिवन है अल्फा, बीटा, गामा। ओके, ये सेट बी में एलिमेंट है। ठीक, एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये गिवन है और इसमें कहा जा रहा है कि कुछ इस तरह का मैपिंग है। ठीक है, कुछ इस तरह का मैपिंग आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, कुछ इस तरह का मैपिंग होगा जिसमें हम लोग 14 गामा, 16 बीटा, ठीक है, कुछ इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है आपके पास और कहा जा रहा है कि बताइए ये जो फंक्शन f है ये किस तरह का फंक्शन है, इसका टाइप ऑफ फंक्शन हमें बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल डायग्राम बनाना है। डायग्राम में जो एलिमेंट है ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट है 10, 12, 14 और 16। सेट बी में एलिमेंट है अल्फा, बीटा और गामा। ओके, तो 10 का मैपिंग जो है वो किसके साथ है, अल्फा के साथ है। 12 का मैपिंग भी अल्फा के साथ है। 14 का मैपिंग गामा के साथ है और 16 का मैपिंग बीटा के साथ है। ओके, ये है डोमेन और ये है कोड डोमेन। ओके, रेंज आप देख सकते हो, इमेज देख सकते हो, प्री इमेज देख सकते हो, ये सारी बातें हम बात कर चुके हैं फंक्शन के इंट्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 एलिमेंट ऐसा है डोमेन में जिसका सेम इमेज अल्फा बन रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज मेनी टू वन फंक्शन। ये कैसा है, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि गिवन फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट में शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।